नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। इस सृष्टि की जिसने रचना की, उसका कोई धर्म नहीं है। वह किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। वह कालातीत तो है ही, जन्म और मरण के चक्र से भी परे है। सृष्टिकर्ता ने इस ब्रह्मांड में सभी के लिए भोजन का स्रोत बनाया है। पानी में मौजूद हर जीव को उसने पानी में ही हर चीज की सुविधा दी। चट्टान हो या इस धरती की गहराई में रहने वाले जीव जंतु, उसने हर जगह उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। उसने सृष्टि की हर चीज को इतना स्वाभाविक रखा कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मृत्यु उतनी ही स्वाभाविक है जितना जन्म। गुरु नानक ने सृष्टि के दर्शन की यही शिक्षा दी है। उन्होंने बताया है कि यह संसार हर जीव का बस एक अस्थायी निवास ही है। पैरा। गुरु नानक ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। नानक एक महान कवि थे। वह एक उम्दा संगीतकार, दार्शनिक और विज्ञान के विद्वान भी थे। नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ एक धर्म तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने सभी धर्मों की सारी शिक्षाओं को अपनाया और खुद को एक महान व्यक्ति में बदल लिया। गुरु नानक ने दूसरों को भी वे सभी अच्छी चीजें सिखाई जिनमें वह विश्वास करते थे। उन्होंने बताया कि हम जो खाते हैं उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। गुरु नानक ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए धन तो कमाना ही चाहिए, लेकिन कमाई का कोई भी हिस्सा किसी को लूटकर या किसी को धोखा देकर नहीं आना चाहिए। वह सभी इंसानों को ईमानदारी की कमाई से जीने को कहते हैं। वह सिखाते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी बराबर हैं। गुरु नानक ने सिखाया कि जाति, पंथ और धर्म का कोई भेदभाव हम इंसानों के बीच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ बैठने के लिए प्रोत्साहित तो किया ही, साथ ही साथ उन सबके एक समुदाय में होने की कामना भी की। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन मूल्यों के आधार पर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया, जिन मूल्यों पर वह विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि हम सब हमेशा निर्माता से प्रार्थना करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने हित के लिए अपने साथी के साथ कपट न करे, सुंदरता और यौवन के लिए अत्यधिक जुनून विकसित न करे। नानक ने चेतावनी दी कि जो भी अपने अंदर इस तरह का जुनून विकसित करेगा, वह अगले जन्म में
कीड़े के रूप में पैदा होगा। गुरु नानक ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने गर्व नहीं करना चाहिए। ऐसे अभिमानी व्यक्ति को उसका अभिमान निगल जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति राक्षस बन जाएगा, इसलिए हमेशा निर्माता से प्रार्थना करें और नम्रता से जिएं। यही विनम्रता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि एक ढाल है जो मनुष्य की रक्षा करती है। मनुष्य को अपना गुरु चुनने में समझदारी दिखानी चाहिए। गुरु वही है, गुरु ही जीवन में उसका मार्गदर्शन करेगा। गुरु वह है जो आम आदमी को जीवन मूल्य सिखा सकता है। गुरु नानक ने समझाया कि जो मनुष्य इंसानियत के महान पथ पर चलने के लिए आवश्यक विश्वास पैदा कर सकता है, निर्माता उसके अंदर साक्षात मौजूद रहते हैं। अपनी शिक्षाओं में गुरु नानक ने सार्वभौमिक भाईचारे, प्रेम, विनम्रता, सादगी, समानता और सहिष्णुता का उपदेश दिया। 6 मिनट 24 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है और हालांकि डिक्टेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। इसको 2 भाग में लिखिए या आप तकरीबन 4 मिनट या 5 मिनट का डिक्टेशन तो लिखिए ही, पूरे 6.5 मिनट के लिए आप नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक। और जो वर्ड कठिन है उनको देखिए, हिंदी देखिए, हिंदी के बाद उनकी आउटलाइन बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करके फिर से आप लिखिए, ठीक। डिक्टेशन आप सारी लिख रहे हैं पर डे, तो आपको पिछला रिवीजन करने के लिए कुछ एक आध डिक्टेशन साथ में जो सजेशन में दिखाए वहाँ से अपनी चॉइस से प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ डिक्टेशन पुरानी, जैसे योजना मैगजीन की है या कुरुक्षेत्र की है या राष्ट्रपति का एक अभिभाषण अपलोड है, उसमें फ्यूचर में और अपलोड किए जाएंगे, वहाँ से मैटर उठा सकते हैं। या अखबार नाम से जो बना हुआ है पोर्शन, उसमें से आप आर्टिकल उठा सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो पुराना मैटर आप ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि हर तरीके का मैटर यदि आप लिखेंगे रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, तो एग्ज़ाम्स तक आप बिल्कुल तैयार रहेंगे हर तरीके का मैटर लिखने के लिए, ठीक। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, और कोई सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।